हर हर महादेव। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज की। श्रावण मास के महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि को हरियाली तीज कहते हैं। कहीं कहीं इसको मधुश्रवा तीज कहते हैं, कहीं सिंघाड़ा तीज, जैसे राजस्थान में सिंघाड़ा तीज कहते हैं, कहीं हरियाली तीज कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं। हरियाली तीज यानी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं निर्जला अपने पति की लंबी उम्र के लिए। लेकिन ध्यान रखें, इस हरियाली तीज में जो व्रत रखा जाता है वो निर्जला रखा जाता है। जिन बहनों का विवाह पहली वर्ष हुआ है उनका व्रत मायके में पहली बार होना चाहिए और ससुराल से सारी सामग्री सुहाग की आती है। हरी साड़ी आएगी और उनका सारा श्रृंगार का सामान आएगा और मायके पक्ष से हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली इत्यादि चीज़ें होंगी। दोनों पक्षों का सामान होगा, पूजा करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में सामंजस्य बना करके ही चलती हैं। विवाह जैसे दोनों पक्षों की सहमति से होता है, इसलिए हमारे ये व्रत त्यौहार दोनों पक्षों को जोड़ते हैं। तो मायके में बहनें जब व्रत रखती हैं और जो श्रृंगार का सामान होता है, साड़ी होती है, वो अपनी माँ को देती हैं। और ससुराल में जब व्रत करती हैं और ससुराल में जो श्रृंगार और साड़ी होती है वो अपनी सास को देती हैं या जेठानी को देती हैं या ननंद को देती है। तो हरियाली तीज का व्रत जब आप करती हैं तो बिल्कुल पूजन विधि जैसे हरतालिका तीज की है वैसे ही हरियाली तीज की है। जैसे हरतालिका तीज में व्रत किया जाता है वैसे ही हरियाली तीज में व्रत किया जाता है। चूँकि ये सावन के महीने में हरियाली तीज का व्रत होता है तो इसमें हरे रंग की साड़ी पहनी जाती है, हरे रंग की चूड़ी पहनी जाती हैं, हरे रंग की बिंदी लगाई जाती है, 16 श्रृंगार किए जाते हैं। तो उस दिन माताएं 16 श्रृंगार करें और माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार अर्पण करें। जिस दिन आप हरियाली तीज का व्रत रखें, इस बार हरियाली तीज यानी जुलाई में 27 यानी संडे के दिन 27 जुलाई को हरियाली तीज का व्रत पड़ रहा है। तो इस दिन आप श्रृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पित करें। और आप वैसे तो नियम है कि स्वर्ण की माता पार्वती की मूर्ति बनाएं, लेकिन संभव नहीं है तो आप मिट्टी की मैया पार्वती की मूर्ति बनाएं। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग मिट्टी का बनाएं, गणेश कार्तिकेय जी बनाएं, रिद्धि सिद्धि को बनाएं और माता पार्वती की जो सखियां हैं जया और विजया उन्हें भी बनाएं और इनका षोडोपचार से पूजन करें। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम शिवलिंग बनाते हैं और उस पर दुग्धाभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, पानी से अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो जो शिवलिंग होता है वो खंडित हो जाता है। तो उनके लिए हमारा निवेदन है कि पहले तो आप किस तरह से बनाएं कि खंडित ना हो भगवान शिव का शिवलिंग। तो आप चिकनी काली मिट्टी ले लें और उसको यदि 250 ग्राम मिट्टी है तो उसमें 50 ग्राम घी गाय का शुद्ध जरूर मिलाएं और उससे शिवलिंग बनाएंगे तो आपका खंडित नहीं होगा। और आप शिव और माता पार्वती की षोडशोपचार से पूजा करें। माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ पार्वती, जैसा आपका अखंड सौभाग्य है वैसे ही हमारा भी अखंड सौभाग्य हो। ऐसी मैया पार्वती से प्रार्थना करें कि जैसा ग्रस्त जीवन आपका है वैसे ही हमारा हो। अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत हरियाली तीज का रखें। हाँ, जो हरतालिका व्रत रखती हैं उन्हें हरियाली तीज का व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं रखती हैं हरतालिका तीज का व्रत वो हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं। दूसरी बात, अगर आप एमसी से हैं तो आप व्रत ना उठाएं। अगर पहली बार आप व्रत उठा रही हैं और आप पीरियड से हैं तो व्रत आप कदई ना उठाएं। लेकिन अगर आप पहले से व्रत कर रही हैं और अगर आप बीच में पीरियड से पड़ जाती हैं तो आप परेशान ना हो, व्रत कर सकती हैं पर पूजा नहीं कर सकती क्योंकि व्रत छोड़ा नहीं जाता। आप जितने भी 5 साल, 7 साल, 11 साल व्रत रखें, इसके बाद में भगवान शिव का षोडोपचार से पूजन करके उनका अभिषेक करके विसर्जित कर सकती हैं व्रत को, लेकिन बीच में व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत कीजिएगा, मैया पार्वती से प्रार्थना कीजिएगा कि माता
पार्वती हमारा जीवन, हमारे पति का, बच्चों का खुशहाल रहे, ऐसी मैया पार्वती से प्रार्थना कीजिएगा। आपकी मैया पार्वती आपके सुहाग को अमर रखेंगी, ऐसा विश्वास रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।